नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई प्रत्याशी 28 अक्टूबर आने के आज नामांकन करेंगे और मौजूद रहेंगे इसके साथ कई बड़े बड़े नेता। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनबाद विधानसभा से 28 अक्टूबर आने के आज नामांकन करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगे और वहीं देवघर से नारायण दास और गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहाबादी नामांकन करेंगे। इसमें भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और वहीं नाला से माधव चंद्र महतो और जामतला से सीता सोरेन नामांकन करेंगे और वहीं मनोहरपुर से नवीनतम हेम्ब्रम, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, दुमका से सुनील सोरेन, जमा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर नामांकन करेंगे। इस अवसर पर चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा मौजूद रहेंगे और वहीं मधुपुर से गंगा नारायण सिंह और सारठ से रणधीर कुमार सिंह नामांकन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे और वहीं पोड़ियाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह और महागामा से अशोक कुमार भगत नामांकन करेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे और वहीं निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, झरिया से श्रीमती रागिनी सिंह और बागमारा से शत्रुघ्न महतो नामांकन करेंगे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और सांसद ढूल महतो मौजूद रहेंगे और वहीं खिजड़ी से राम कुमार पाहान नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहेंगे। झारखंड के राज्यपाल से मंत्री इरफान अंसारी की शिकायत, कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला। इस दौरान सदस्यों ने इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन पर की गई अभद्र टिप्पणी से उन्हें अवगत करवाया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने उन्हें बर्खास्त करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में आरती सिंह, अनामिका जूही, सीमा शर्मा, राजश्री जयंती, रेणु तिर्की, नीलम चौधरी आदि शामिल थी। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सीता सोरेन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक है। राज्य के एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की अशोभनीय शब्द का प्रयोग अत्यंत निंदनीय है। शिष्टमंडल द्वारा यह भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि मंत्री इरफान अंसारी द्वारा इस अपमानजनक बयान के अलावा सीता सोरेन को परेशान करने के उद्देश्य से जामतला थाने में एक फर्जी मामला भी दर्ज करवाया गया है। शिष्टमंडल द्वारा राज्यपाल से मंत्री इरफान अंसारी को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करने के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंध करने के लिए आग्रह किया गया है। शिष्टमंडल ने कहा है कि आदिवासी समाज के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील दृष्टिकोण रखने वाले जनप्रतिनिधि को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देना झारखंड के आदेशों के विपरीत है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बार 20 गांव के लोग नहीं देंगे वोट, कहा चुनाव में बूथ एजेंट बनने वाले परिवारों का कर देंगे दाना पानी बंद। दरअसल आपको बता दूं, गुमला में आजादी के 77 साल बाद भी सड़कें नहीं बनने से घाघरा प्रखंड के बिमरला व दीर गांव पंचायत के 20 गांव के करीब 15,000 ग्रामीणों में आक्रोश है। इन गांव के लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं, शनिवार को दोनों पंचायत के ग्रामीणों ने जनसभा की ओर फरमान जारी किया है कि अगर विधानसभा चुनाव में गाँव का कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी का बूथ एजेंट बनेगा तो उसके परिवार का बहिष्कार करते हुए दाना पानी बंद कर दिया जाएगा, पंचायती कर सजा भी दी जाएगी। वहीं अगर कोई ग्रामीण भी वोट देने जाएगा तो उसे भी सजा दी जाएगी। ग्रामीणों ने कहा है कि हर चुनाव में बिमरला व दीर गांव पंचायत की सड़कें बनने की मांग की जाती है, परंतु हर समय विधायक व सांसद वादा करते हैं परंतु सड़कें नहीं बनती है। लोकसभा चुनाव में भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था पर सड़कें अब तक नहीं बनी। इसलिए इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने व वोट नहीं डालने का निर्णय सभी 20 गाँव के ग्रामीणों ने लिया है। तो वहीं ग्रामीण बुद्धिमान खड़िया ने कहा कि हम लोग यहाँ संकट में जी रहे हैं। सड़कें नहीं होने से गर्भवती व बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी होती है। गांव में अस्पताल भवन है पर डॉक्टर नहीं है और न ही नर्स है। इलाज के लिए 30 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय घाघरा जाना पड़ता है और वहीं स्कूल की छत भी टूटकर गिर रही है। प्रशासन व नेताओं से फरियाद लगाकर लोग थक गए हैं। अब गांव में प्रवेश द्वार पर नेता के लिए नो एंट्री की बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी। मैया समान योजना को लेकर बड़ी खबर। अब मैया समान योजना के कारण सास और बहू में अब घर घर में झगड़ा हो रही है, जिस पर भाजपा प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर और मुद्दों को लेकर नेता अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और जनता के बीच प्रचार प्रसार में ये दाव इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही बिल्कुल अनोखा और नया नजरिया मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर सामने आया है। ये नई बात भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल ने कही है। उनका मानना है कि इस योजना के कारण अब घर घर में झगड़े हो रहे हैं। गोड्डा विधानसभा सीट से
भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक अमित मंडल ने कहा है कि वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की वजह से अब घर घर में सास और बहू के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। अब लोगों की समझ से ये बात परे थी कि मैया सम्मान योजना से इस लड़ाई की वजह क्या हो सकती है। अमित मंडल ने बताया कि घर में बहू को मैया सम्मान योजना का पैसा मिला, लेकिन सास का वृद्धा पेंशन रुक गया है। इस बात को लेकर सास कह रही है कि हमको पेंशन नहीं मिला पर तुमको पैसा मिल गया है, वहीं सास को उल्हाना दे रही है कि मुझे पैसा मिला, आपको पैसा नहीं दिया। इस कारण दोनों में झगड़ा हो रहा है। और वहीं इसके पीछे के कारण को स्पष्ट करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल ने बताया कि सरकार ने योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में बुजुर्ग महिलाओं का 6 महीने का पेंशन काट दिया गया और उससे 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के लाभुकों में बांट दिया गया। ऐसे में बहू और बेटी के खाते में पहली और दूसरी किस्त तो आ गई, लेकिन बूढ़ी सास का पेंशन रुक गया। इस वजह से अब घर घर में सास और बहू के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही अमित मंडल ने गोगो दीदी योजना से मिलने वाले लाभ का आश्वासन देते हुए इसे मोदी की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के खाते में 21 रुपये देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। बाबूलाल मरांडी का इरफान अंसारी के बयान पर हमला, हेमंत सोरेन से की इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पर बयान दिया है। उन्होंने इरफान अंसारी के विवादित बयान की निंदा करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन वोट की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपनी राजनीतिक स्थिति को बचाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि सीता सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है और एक महिला भी है, उनके खिलाफ इरफान अंसारी द्वारा इस्तेमाल किए गए घटिया शब्द अस्वीकार्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि यदि उनके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है तो उन्हें इरफान अंसारी को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड की बहनें इस पूरे मामले को देख रही है और अब समय है कि मुख्यमंत्री सोरेन अपना स्वाभिमान दिखाएं और इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। झारखंड के बच्चे सोमवार यानी कि आज स्कूल में लिखेंगे अपने माता पिता को पत्र, करेंगे ये अपील। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी मिडिल एवं हाई स्कूल की कक्षा 6 से 12वीं के बच्चे सोमवार यानी कि आज अपने माता पिता के नाम मतदान करने के लिए पत्र लिखेंगे। 28 अक्टूबर यानी कि आज स्कूल में पत्र लेखन कार्यक्रम सुबह 11 से 12 बजे के बीच होगा। मम्मी पापा वोट दो भावुक संदेश पत्र के जरिए लिखकर उन्हें सौंपेंगे। मतदाता जागरूकता के इस न्याब आइडिया के क्रियान्वयन का निर्देश स्कूलों को दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने पहल की है। और वहीं सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि बच्चों द्वारा पत्र लेखन के पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक उन्हें मतदान की आवश्यकता एवं इसकी महत्व को समझाएगा। उसके बाद बच्चों को उन्मुखीकरण करना सुनिश्चित करेंगे। तय समय सीमा के भीतर पत्र लेखन कर सभी बच्चे अपने पत्र को अपने घर ले जाकर अपने माता पिता को सौंपेंगे और उनसे मतदान के दिन मतदान अवश्य करने का अनुरोध भी करेंगे। झारखंड में दीपावली तक रहेगा साइक्लोन दाना का असर, रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। तो वहीं 31 अक्टूबर से राज्यों में बढ़ेगी ठंड। दरअसल आपको बता दो, झारखंड में साइक्लोन दाना का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। अगले 12 घंटे में तूफान पूरे तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि प्रदेश में 31 अक्टूबर आने की दीपावली तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। साइक्लोन दाना का सबसे ज्यादा संथाल परगना वाले इलाके में देखने को मिल रही है। संथाल परगना के महेशपुर में 76 mm, पाकुड़िया में 50 mm, मैथन में 48 mm और पंचेत में 40 mm की करीब बारिश हुई है। राजधानी सहित अन्य जिलों में दिन भर बादल छाए रहे, बूंदाबांदी भी होती रही। आपको बता दूं, राजधानी रांची की बात करें तो 29 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिन तेज बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। 31 अक्टूबर के बाद मौसम साफ रहेगा, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ने की उम्मीद है। अब 85 साल के व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति भी घर बैठे कर पाएंगे मतदान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रहे। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 85 साल से अधिक या वैसे दिव्यांग मतदाता जो घर में मतदान करना चाहते हैं उन्हें फॉर्म 12D उपलब्ध करा दे, ताकि घर बैठे हुए आसानी से मतदान कर सके। और वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि सभी जिले में होम वोटिंग एवं चुनाव में लगे मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर का अनुपालन करते हुए पोस्टल बैलेट से मतदाता की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए सभी आवश्यक कार्य पूरा कर ले। 85 वर्ष से अधिक अथवा दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र तक आने में असक्षम है, उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था करनी है। इसके लिए बीएलओ द्वारा चिन्हित मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा दें। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस विज्ञापन जारी करते हुए एवं टोल फ्री नंबर दे दें, जिससे होम वोटिंग के लिए इच्छुक मतदाता संपर्क कर फॉर्म उपलब्ध कराने को कह सके।
सरायकेला सीट पर मुकाबला दिलचस्प। सीएम हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के खिलाफ खोल दिए पत्ते, तो वहीं बागी नेताओं के बीच कड़ी टक्कर। दरअसल आपको बता दूं, सरायकेला विधानसभा सीट पर दो बागी नेता आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झामू को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो भाजपा को छोड़कर गणेश माहली झामू में शामिल हो गए हैं। नामांकन वाले दिन ही झामू व भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा था। दोनों अभी से ही एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए थे। वर्ष 2014 व 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी के बीच आमने सामने का मुकाबला हो चुका है। अब फिर एक बार 2024 के विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन व गणेश के बीच मुकाबला होने जा रहा है। वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन को 94,740 मत मिले थे, तो गणेश माहली को 93,631 मत मिले थे। मात्र 1,115 मतों से चंपई सोरेन विजयी हुई थी। इतने कम मत आने से चंपई सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट को टाइट किया और फिर झामू प्रत्याशी चंपई सोरेन को 1,11,556 मत मिले और भाजपा प्रत्याशी गणेश माहली को 95,887 मत मिले थे। इस बार 15,669 मत अधिक चंपई सोरेन को मिले और फिर वे चुनाव जीत गए थे। अभी इस बार 2024 की विधानसभा में दोनों के बीच बराबरी का टक्कर लग रहा है। ये तो 23 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आखिर सरायकेला में किसके सर पर ताज सजेगा। हेमंत बिस्व शर्मा के मान मनोबल का दिखा असर। बागी कमलेश राम करेंगे त्याग, वापस लेंगे नामांकन। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिलने से बागी हुए अपने नेताओं को मनाने में लगातार जुटी हुई है। भाजपा की ये कोशिश साकार होती दिख रही है। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा के समझाने के बाद अब अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला वापस ले लिया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा कल कांके में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम के घर गए। हेमंत ने कांके विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले कमलेश राम को करीब 1.5 घंटे तक समझाया और कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने और मौजूदा जन विरोधी सरकार से मुक्ति पाने के लिए आपका त्याग जरूरी है। कांके की जनता के हित में जो भी जरूरी काम होगा उसे पूरा किया जाएगा। तो भी हेमंत बिस्व शर्मा के समझाने के बाद कमलेश राम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को बनाना है तो बिखरना नहीं है। उन्होंने राज्य के हित में त्याग करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राज्य के विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है। वर्तमान सरकार जिस तरह से घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है उससे झारखंडी अस्मिता खतरे में है। ऐसे में वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।